हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम मिनरल रिसोर्सेज यानी कि खनिज संसाधन जो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मैंने ऐसे क्वेश्चंस को इस वीडियो में इंक्लूड किया है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मिनरल्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ रॉक्स। मिनरल्स यानी कि जो खनिज होते हैं वो किस टाइप के रॉक्स में ज्यादातर पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में जो है मिनरल्स यानी कि खनिज पाए जाते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो मिनरल्स है, खनिज जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। और वर्ल्ड में जितने भी रॉक्स पाए जाते हैं उसमें लगभग 75% रॉक्स जो हैं वो कौन से रॉक्स हैं? तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स ही हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा ये फैक्ट्स को। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बॉक्साइट जो है इनमें से किसका ओर है? ओर क्या होता है? तो ओर जो होता है वो इम्प्यूरिटीज के साथ जो मेटल होते हैं उसे ओर कहते हैं। उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ओर समझ गए आप? ओर में क्या होता है? मेटल के साथ काफी इम्प्यूरिटीज जो है वो रहती हैं। तो बॉक्साइट जो है वो किसका ओर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्युमिनियम। बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का ओर है और बॉक्साइट से एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये काफी वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कोल। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कोल का एक प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सीडेराइट। सीडेराइट जो है वो कोल का प्रकार नहीं है। बाकी जो ये तीन है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और पीट, ये तीनों जो हैं वो एक कोल के प्रकार है यानी कोयले का प्रकार है। ये सीडेराइट जो है ये क्या है? ये एक आयरन ओर है। मतलब सीडेराइट से जो है आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और एक तरह का ये आयरन ओर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स इज लार्जली रिच इन मिनरल डिपॉजिट। इनमें से कौन सा ऐसा लैंडफॉर्म्स है जिसमें खनिज का जो डिपॉजिट है वो बहुत ही ज्यादा होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लेट्यू। प्लेट्यू यानी कि पठार जो होता है उसमें मिनरल्स खनिज का जो डिपॉजिट होता है वो काफी ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल। कौन से कंट्री में क्रूड ऑयल का सबसे ज्यादा भंडारण है? मतलब सबसे ज्यादा रिजर्व है, स्टोरेज जो है वहां पे सबसे ज्यादा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वेनेजुएला। वेनेजुएला में जो है वो क्रूड ऑयल का सबसे ज्यादा स्टोरेज है यानी कि भंडारण है। और उसके बाद जो है सऊदी अरेबिया सेकंड नंबर पे आता है भंडारण में। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यानी कि सबसे लार्जेस्ट उत्पादक कंट्री कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो क्रूड ऑयल का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यानी कि सबसे लार्जेस्ट उत्पादक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को एग्जाम में ध्यान से देखिएगा। अगर लार्जेस्ट रिजर्व पूछता है कि स्टोरेज जो है भंडारण सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो वो है आपका वेनेजुएला और सेकंड पे है सऊदी अरेबिया। लेकिन अगर आपसे पूछता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है क्रूड ऑयल का, तो वो है आपका यूएसए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में। और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? तो वो है सऊदी अरेबिया। और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? तो वो है रसिया। तो ये सीरीज भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आपको सीरीज से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। विच इज द बेस्ट क्वालिटी कोल। इनमें से कौन सा जो है बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो होता है वो बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। इसमें जो है लगभग 90 से 95% जो है वो कार्बन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसे जो है बेस्ट क्वालिटी कोल कहा जाता है। और एंथ्रासाइट से जो डाउन होता है वो कौन सा है? बिटुमिनस। और उसके बाद होता है लिग्नाइट। और सबसे लीस्ट क्वालिटी यानी कि सबसे खराब क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है आपका पीट कोयला। तो इसको ध्यान रखिएगा कि एंथ्रासाइट जो है वो सबसे अच्छा कोयला होता है, उसके बाद बिटुमिनस होता है, उसके बाद लिग्नाइट होता है, उसके बाद पीट होता है। और इसको याद करने का तरीका ऐसे ध्यान रखिएगा, एबीपी न्यूज आपने सुना होगा, ठीक? उसमें थोड़ा सा गैप देके बीच में यहाँ पे एल लगा दीजिएगा। और बेस्ट क्वालिटी कोल और लिस्ट क्वालिटी कोल जो है वो कैसे डिसाइड किया जाता है? तो वो कार्बन की मात्रा पे किया जाता है। अगर कार्बन की मात्रा ज्यादा है तो अच्छे क्वालिटी का कोल है, और कार्बन की मात्रा अगर कम है तो वो जो है खराब क्वालिटी का कोल है। तो इस तरह से डिसाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। विच टाइप ऑफ कोल इज नोन एज ब्राउन कोल। इनमें से कौन से कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लिग्नाइट। लिग्नाइट को जो है वो भूरा कोयला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम।
विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो कोल का यानी कि कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइना। चाइना जो है वो सबसे ज्यादा कोल का उत्पादन करता है, ये ध्यान रखिएगा। और सेकंड नंबर पे कौन है, तो वो है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। विच मिनरल इज मेनली फाउंड इन रूर रीजन ऑफ जर्मनी। रूर रीजन जो है जर्मनी में, वहां पे कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोल। कोयला जो है वो पाया जाता है रूर रीजन जर्मनी में, ये ध्यान रखिएगा। ये भी काफी वीवीआई क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये। कभी कभी एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा कि रूर रीजन जो कोयला के लिए मशहूर है वो कहाँ पे है, तो जर्मनी। तो ये भी ध्यान रखिएगा इस तरह से भी इसे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। विच मेटल इज फाउंड इन एब्यूडेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मेटल यानी कि धातु कौन सा पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है वो ऐसा धातु है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। और क्रस्ट किसे कहते हैं, तो जो अपर लेयर होता है अर्थ का उसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। बीच वाले लेयर को हम क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। और अंदर वाले लेयर को क्या कहते हैं, हम कोर कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। विच इज द सेकेंड मोस्ट एब्यूडेंट मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सेकेंड सबसे ज्यादा जो मेटल है यानी कि धातु है वो कौन सा पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आयरन। आयरन जो है वो सेकेंड मोस्ट एब्यूडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट में, आफ्टर एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है और उसके बाद जो है आपका आयरन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्युमिनियम इन द वर्ल्ड। इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पे एल्युमिनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइना। चाइना में जो है वो एल्युमिनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। विच इज द बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर। आयरन ओर मैंने भी बताया ओर क्या होता है, मतलब ओर में जो है इम्प्यूरिटीज के साथ मेटल रहते हैं और मेटल को उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक, तो उसे ही ओर कहते हैं। तो बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर जो है वो कौन सा होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो होता है वो बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर होता है। मैग्नेटाइट में लगभग 70% जो है वो आयरन की मात्रा होती है और इसीलिए जो है इसे बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर कहा जाता है, मैग्नेटाइट को। और इससे जो है थोड़ा लो क्वालिटी कौन होता है, तो वो है हेमेटाइट। और इससे लो होता है लिमोलाइट और सबसे लो क्वालिटी होता है सिडेराइट। तो ये ध्यान रखिएगा इसका भी सीरीज नंबर 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में आयरन ओर का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला कंट्री कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो आयरन ओर का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। अभी इससे पहले जो है चाइना था, लेकिन अभी जो है ऑस्ट्रेलिया ने टेक ओवर कर लिया है और ये जो है नंबर 1 पे है अभी आयरन ओर प्रोडक्शन में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। कौन सा कंट्री है जो कॉपर यानी कि तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चिले। चिले कंट्री जो है वो सबसे ज्यादा कॉपर यानी कि तांबे का उत्पादन करता है। और सेकंड नंबर पे कौन है, तो पेरू है, ये ध्यान रखिएगा। और चिले कहाँ है, तो ये साउथ अमेरिका में है। और ये जो पेरू है ये कहाँ पे है, तो ये भी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही है। तो दोनों साउथ अमेरिका के कंट्रीज हैं और ये सबसे ज्यादा जो है कॉपर यानी कि तांबे का प्रोडक्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। चिक्यू कामाटा माइंस इज लोकेटेड इन विच कंट्री। चिक्यू कामाटा माइंस जो है वो कौन से कंट्री में लोकेटेड है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चिले। चिले कंट्री में जो है चिक्यू कामाटा माइंस लोकेटेड है। और यहाँ पे किस चीज की माइनिंग होती है, तो ये कॉपर की माइनिंग होती है। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा कॉपर कौन सा देश प्रोड्यूस करता है, तो वो है चिले जो साउथ अमेरिका में है। और यहीं पे जो ये चिक्यूमाटा माइंस है यहीं पे कॉपर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। विच कंट्री इन अफ्रीका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। अफ्रीका में कौन सा ऐसा कंट्री है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉपर का यानी कि तांबे का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जाम्बिया। जाम्बिया जो है वो अफ्रीका का कंट्री है जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है कॉपर का यानी कि तांबे का अफ्रीका में। ये ध्यान रखिएगा, ये अफ्रीका की बात हो रही है इसमें। और अगर वर्ल्ड में पूछे तो वो चिले है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। कौन सा ऐसा कंट्री है जो सबसे ज्यादा सोना को कंज्यूम करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडिया। भारत जो है वो सोने का सबसे ज्यादा कंज्यूमर है यानी कंज्यूम करता है सोने को सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम।
विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड? कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पे गोल्ड यानी कि सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चाइना। चाइना जो है वो सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। और उसके बाद है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये सेकंड नंबर पे है, और रसिया जो है ये थर्ड नंबर पे है। तो इसको याद करने का तरीका फर्स्ट सेकंड थर्ड को क्या है, कार याद रखिएगा आप। सी से आपका हो गया चाइना, ए से ऑस्ट्रेलिया और आर से हो गया रसिया। तो कार ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। What is the name of largest gold mines located in Indonesia? इंडोनेशिया में जो है वो सबसे लार्जेस्ट गोल्ड माइन लोकेटेड है और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट गोल्ड माइन है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम क्या है उस गोल्ड माइन का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेसबर्ग माइंस। ग्रेसबर्ग माइंस जो है वो इंडोनेशिया में लोकेटेड है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा गोल्ड माइन है। ध्यान रखिएगा, काफी वीवीआई क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। Which of the following activities is performed at कूलगार्डी? इनमें से कौन सा एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म किया जाता है कूलगार्डी में? कूलगार्डी कहाँ पे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया के किस पार्ट में है, तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ पे कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोल्ड माइनिंग। गोल्ड माइनिंग यानी कि सोने का खनन जो है यहाँ पे कूलगार्डी में किया जाता है और ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। ये भी काफी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड? कौन सा ऐसा देश है जो चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मैक्सिको। मैक्सिको जो है वो चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है पूरे वर्ल्ड में, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट स्टोरेज ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड? कौन से कंट्री के पास सबसे ज्यादा भंडारण है चांदी का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेरू। पेरू के पास जो है वो सबसे ज्यादा भंडारण है चांदी का। तो दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अगर पूछता है कि कहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन होता है तो वो मैक्सिको है, और सबसे ज्यादा भंडारण अगर आपसे पूछता है स्टोरेज तो वो है पेरू के पास। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। व्हाट परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज फाउंड इन जर्मन सिल्वर? जर्मन सिल्वर में कितने परसेंटेज सिल्वर यानी कि चांदी पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 0%। जर्मन सिल्वर में चांदी की मात्रा जो है वो नहीं होती है, 0% जो है वो सिल्वर पाया जाता है जर्मन सिल्वर में। और जर्मन सिल्वर में जो है वो कौन कौन से मेटल होते हैं? तो इसमें देखिए कॉपर होता है, निकेल होता है और जिंक होता है। और इसकी मात्रा होती है, कॉपर की मात्रा 60% होती है, निकल की मात्रा 20% और जिंक की मात्रा 20%। तो ये ध्यान रखिएगा कि जर्मन सिल्वर कॉपर, निकल और जिंक का बना होता है और ये इसका परसेंटेज होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। चिहुआहुआ रीजन, काफी अजीब नाम है, चिहुआहुआ। चिहुआहुआ जो रीजन है वो कहाँ पे है? मैक्सिको में है। इज फेमस फॉर, ये किस लिए फेमस है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिल्वर माइनिंग। चांदी का खनन जो है यहाँ पे होता है चिहुआहुआ रीजन में, और ये चिहुआहुआ रीजन कहाँ पे है? तो ये मैक्सिको में है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम। विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एल्युमिनियम इन द वर्ल्ड? इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो एल्युमिनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चाइना। चाइना जो है वो एल्युमिनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, और सेकंड नंबर पे इंडिया है जो एल्युमिनियम का उत्पादन करता है, और थर्ड नंबर पे आपका रसिया है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है वो जरूर ध्यान रखिएगा एल्युमिनियम के केस में। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम। विच कॉन्टिनेंट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड इन द वर्ल्ड? इनमें से कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है यानी कि महाद्वीप है जहां पे डायमंड का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो है वो सबसे ज्यादा डायमंड यानी कि हीरे का प्रोडक्शन होता है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कॉन्टिनेंट पूछा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड इन द वर्ल्ड? कौन सा ऐसा देश है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? देश। कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा डायमंड यानी कि हीरे का प्रोडक्शन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रसिया। रसिया जो है वो सबसे ज्यादा हीरे का प्रोडक्शन करता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कॉन्टिनेंट पूछता है तो अफ्रीका, और अगर कंट्री पूछता है तो रसिया। और सेकंड नंबर पे हीरे का प्रोडक्शन कौन करता है? तो वो है आपका बोत्सवाना। बोत्सवाना कंट्री जो है वो दूसरा सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड का। और तीसरा कौन है? तीसरा है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो इसका भी सीरीज ध्यान रखिएगा, रसिया, बोत्सवाना और ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम। किम्बरले माइंस इज फेमस फॉर? किम्बरले माइंस जो है वो किस लिए फेमस है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डायमंड माइनिंग। डायमंड के खनन के लिए जो है किम्बरले माइंस फेमस है, और किम्बरले माइन कहाँ पे है, तो ये साउथ अफ्रीका में है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम। विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड? कौन सा ऐसा कंट्री है जो नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यूएसए। यूएसए जो है वो नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, और सेकंड नंबर पे है रसिया, और थर्ड नंबर पे है ईरान। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस? नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस का सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ पे है अगर पूछा जाए तो वो कौन सा कंट्री है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ईरान। ईरान में जो है वो सबसे ज्यादा भंडारण है, ये ध्यान रखिएगा। भंडारण में नंबर 1 पे ईरान है और प्रोडक्शन में ये नंबर 3 पे है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम। विच प्लांट इज यूज फॉर मेकिंग बायोफ्यूल? बायोफ्यूल बनाने में कौन से पौधे का यूज किया जाता है? बायोफ्यूल का हिंदी क्या होता है? जैव ईंधन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जेट्रोफा। जेट्रोफा का यूज जो है वो बायोफ्यूल बनाने में किया जाता है। और जेट्रोफा के अलावा शुगर केन यानी कि गन्ना, मेज यानी कि मक्का और सोयाबीन, इनका भी यूज जो है जैव ईंधन बनाने में किया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम। विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पिच ब्लेंड? पिच ब्लेंड से जो है कौन सा धातु को एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यूरेनियम। यूरेनियम जो मेटल है उसको पिच ब्लेंड से जो है वो निकाला जाता है यानी कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम। विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड? कौन सा ऐसा कंट्री है जो यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है वो यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, और सेकंड नंबर पे है कनाडा, और थर्ड नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। तो ये सीरीज भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम? यूरेनियम का सबसे ज्यादा भंडारण जो है वो कौन से कंट्री के पास है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वहां पे सबसे ज्यादा यूरेनियम का भंडारण है यानी कि रिजर्व है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो कजाकिस्तान करता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम। ओलंपिक डैम माइंस इन ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर विच मेटल? ओलंपिक डैम माइंस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, ये किस मेटल यानी कि किस धातु के लिए फेमस है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यूरेनियम। ओलंपिक डैम माइंस जो है जो ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है वो यूरेनियम के लिए फेमस है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ निकेल इन द वर्ल्ड? कौन सा ऐसा कंट्री है जो सबसे ज्यादा निकल का उत्पादन करता है पूरे वर्ल्ड में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वो निकल का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है पूरे वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम। विच मेटल्स आर नोन एज ट्विन मेटल? कौन से मेटल्स को जो है जुड़वा मेटल कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जिंक एंड लेड। जिंक एंड लेड को जो है ट्विन मेटल्स यानी कि जुड़वा मेटल, जुड़वा धातु कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिंक और लेड जो है ये दोनों खनिज साथ साथ पाए जाते हैं, इसीलिए इसे ट्विन मेटल्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम। द ब्रोकन हिल्स फेमस फॉर जिंक एंड लेड आर लोकेटेड इन? ब्रोकन हिल्स जो है वो फेमस है किसके लिए? जिंक और लेड के लिए। ये कहाँ पे लोकेटेड है ब्रोकन हिल्स? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है ये ब्रोकन हिल्स लोकेटेड है जो फेमस है जिंक और लेड के लिए। अब हम देख लेते हैं कुछ मेटल्स जो है वो रह गए हैं, जैसे कि टिटेनियम, सीमेंट, ग्रेफाइट, जिंक, लेड, टंगस्टन, मैग्नेसाइट, जिप्सम, ये सब जो है इसका लीडिंग प्रोड्यूसर यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो वो चाइना है। तो ये एक बार आप इसे ध्यान रखिएगा, एक रीडिंग मार लीजिएगा इसको कि टिटेनियम, सीमेंट, ग्रेफाइट, जिंक, लेड, टंगस्टन, मैग्नेसाइट और जिप्सम, इन सब का उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे कौन है? तो वो चाइना है। तो होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। मैंने इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मिनरल रिसोर्सेज पे उसको इंक्लूड किया है, एंड आई होप कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे इस टॉपिक से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।